झारखंड में विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन विपक्षों ने कई आरोप सत्ता पक्ष पे लगाए हैं। झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से आज सत्र का दूसरा दिन है लेकिन प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है, कई मांगे की जा रही है और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई सवालों का जवाब देते भी नजर आए हैं। देखिए, अगर हम आज की बात करेंगे तो आज दूसरा दिन है और जैसे उम्मीद की जा रही थी कि हंगामे की भेंट चढ़ेगा, लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज सदन की अगर कार्यवाही की बात करें तो काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से चली। हालांकि सदन के बाहर जो है विपक्षी दलों ने तख्तियां हाथ में लेकर के अपना प्रदर्शन किया। वहीं अगर हम बात करेंगे तो नियोजन नीति की मांग को लेकर के जो है कुछ लोगों ने एक मानव श्रृंखला भी बना करके अपनी मांग मुख्यमंत्री के सामने रखने की कोशिश की, क्योंकि जिस मार्ग से मुख्यमंत्री को आना था। तो एक तरह से कहा जाए तो आज जो है सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चली। जो सदन की कार्रवाई में जो भी कार्रवाई थी, चाहे प्रश्नकाल का बात था या मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की बात हो या अल्पसूचित प्रश्नकाल की बात हो या तारांकित प्रश्नों की बात हो, तो हर जो तय की गई थी समय सीमा, उस तय समय सीमा पे सारी चीज़ें हुई। हालांकि जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, विपक्षी जो प्रमुख विपक्षी दल है बीजेपी, उनके सदस्यों ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग को लेकर के शुरू किया था हंगामा, लेकिन फिर वो शांत हो गए और पूरी कार्रवाई जो है शांतिपूर्ण चली। अभी हमारे साथ में बंधु तिर्की हैं, इन्होंने भी कुछ सवाल उठाए हैं। अभी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज अगर हम सदन जैसा उम्मीद जताई जा रही थी, आशंका थी कि हंगामे की भेंट चलेगी, लेकिन आज काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, क्या कहेंगे? आज बहुत सुव्यवस्थित तरीके से शांतिपूर्वक सदन चला है और बहुत सारे समस्याओं का निदान भी हुआ है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल था, ध्यान आकर्षण था। ध्यान आकर्षण में ही मैं जो आपका झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी मनातू चेड़ी जो मौजा के रैयतों का मामला उठाया, सरकार के द्वारा आश्वासन भी मिला। उसी तरह से स्थानीयता का मामला आया, नियोजन का मामला आया कि एक महत्वपूर्ण सवाल माननीय सदस्यों के द्वारा लाया गया। देखिए, सदन में जब शांतिपूर्वक और व्यवस्थित रूप से चलता है तो नए विधायकों को भी एक निखारने का अवसर मिलता है और अपने अपने क्षेत्र के मामला को रखने का अवसर मिलता है। इसलिए हाउस तो बिल्कुल चलना ही चाहिए। इसके लिए सभी माननीय सदस्य, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तमाम, और विशेषकर आज जिस तरह से हाउस चलाया गया, माननीय स्पीकर महोदय के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही बजट सत्र में पूरा हाउस चले, ताकि आम लोगों की जो जन समस्या है, जो क्षेत्र की समस्या है, उस समस्या का इस लोकतंत्र के मंदिर में इसका समाधान निकल सके। बंधु जी, आपने एक ध्यानाकर्षण प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न भी उठाया सीजेयू से जुड़ा हुआ मामला, क्या है मामला? देखिए, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2018 में ज़मीन अधिग्रहण किया था, करीब 500 एकड़ ज़मीन। उसमें 139 एकड़ ज़मीन आपका रैयतों का ज़मीन है। 200 परिवार इस पर आपके प्रभावित हो रहे हैं और करीब 70 परिवार इसमें विस्थापित हो रहे हैं। अभी तक मुआवजा नहीं मिलना, इन बातों को हमने उठाया है। मुआवजा नहीं मिला इसके लिए, और जब तक मुआवजा नहीं मिलता है, जब मुआवजा मिला ही नहीं है तो निर्माण कार्य क्यों शुरू होगा? तो इसलिए मैंने निर्माण कार्य को स्थगित रखने के लिए और तत्काल इसको एक समय सीमा के अंतर्गत मुआवजा उपलब्ध कराए रैयतों को, ये बात हमने कहा है अपने ध्यान आकर्षण में। और ऐसे में सरकार ने इस बात को मानी है। अब देखना है कि कब तक सरकार इन लोगों को भुगतान करेगी। हालांकि आश्वासन हमें मिला है। हाँ, तो विनीता, इस तरीके से अगर हम देखें तो आज सदन की कार्रवाई काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से चली और मुख्यमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान जो सवाल आए उस पर दो महत्वपूर्ण घोषणा की। एक सबसे बड़ी घोषणा ये थी कि 2 दिन पहले जो बराकर नदी में जो नाव दुर्घटना हुआ था और उस दुर्घटना में जो लोग मारे गए थे, उनके परिजनों को 4 लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा की। साथ ही उस बराकर नदी पे पुल बनाने का भी बिल्कुल। तो वाकई सीएम ने जिस तरीके से घोषणा की है, पुल बनाया जाएगा और साथ ही साथ नाव दुर्घटना में जितने लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को 4 लाख मुआवजा भी दिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका।